नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं और मुझे डांडिया भी खेलना है। बट मेरे पास तो कोई ऐसी सीरीज ही नहीं है। आइडिया, क्यों ना मैं घर पे कुछ ऐसी ऐसी सीरीज बनाऊं कि सब मेरी तरफ ही देखें। हाय क्यूटीज, अब सोचना हुआ बंद, क्योंकि आज हमने बनाया ऐसा डीआईवाई कि आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। तो ये देखो हमारी कमरबंद का डिजाइन कितना प्रीटी दिख रहा है ना। जितना प्रीटी है ना, इसको बनाना भी उतना ही प्रीटी है और उतना ही इजी है। ज़्यादा मार्केट के सामान लाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट का लिए, जो बेल्ट का कपड़ा था वो वेलवेट का लिया है। और यहाँ पर ये देखो मैंने दो पीस लिए हैं इस तरीके से, और इनको राइट से राइट साइड मिलाते हुए हमने इनको रख लिया है। यानी दोनों पीस है, दोनों के सेम साइज है, बराबर चौड़ाई और लंबाई, ये देखो। और दोनों की जो साइड है वो उल्टी है। जितनी बड़ी आपको कमरबंद की लंबाई चाहिए उतना आप ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर मेरी बेल्ट की लंबाई आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखिए पूरा इंच टेप से आपको नाप कर दिखाऊंगी। तो 28 इंच इसकी लेंथ आ रही है, और जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो आ रही है इसकी 4 इंच। अब इसके बाद में सिलाई का जो मेजरमेंट रहेगा वो इसमें मेजर हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कैनवास का फैब्रिक लिया है, और इसके ये देखो जो कोने हैं इनको मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग किया है, दोनों कोनों को। साथ ही मैंने यहाँ पर दो डोरियाँ पहले से बना ली थी यान की, और ये जैसे हम बालों की चोटी बनाती वैसे ही मैंने इनको बनाया है। क्योंकि मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ तो सोचा इसके साथ में ही इसको स्टिच कर दूँगी, ताकि ऊपर से इसकी अच्छे से फिनिशिंग आए। तो ये देखो इन दोनों फैब्रिक के बीच में जैसे यहाँ पर आपने ये मुकरम का ये कोना निकाला है, इसी के सेंटर में इस डोरी का यहाँ पर सेंटर आना चाहिए जब हम इसको स्टिच करेंगे। दूसरा जो डोरी वाला हिस्सा है उसको भी सेम ऐसे ही रखेंगे। जो हमारा मुकरम वाला पार्ट है इस तरीके से यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। अब चलो पूरा इसको स्टिच कर देंगे, बस थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे पलटने के लिए। तो ये देखो मैंने पूरा स्टिच कर दिया, साथ ही मैंने इसकी फिनिशिंग भी कर दी एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके। अब यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी थी पलटने के लिए, तो इसको पलट कर सीधा कर लेंगे, अच्छे से कोने निकाल लेंगे दोनों साइड के। अब डोरी लगाने के बाद इसको पलटना तो और भी इजी है। तो ये देखो इजी तरीके से हमने पलट दिया है, साथ ही मैंने इसके अच्छे से कोने भी निकाल दिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सा गैप हमने छोड़ा था पलटने के लिए, तो उसको हम बंद करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे। तो ये देखो हमारा बेस तो रेडी हो चुका है, ये तो कंप्लीट है। चलो इसके लिए हमने डोरिया रेडी कर ली थी। तो ये सब मैंने डोरिया पहले से ही रेडी करके रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये डोरिया जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं वैसे ही आपको बनानी है, मोटा है पतला है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने मल्टी कलर की रेडी की है। कुछ डोरियों के लिए मैंने टसल्स भी रेडी किए हैं। तो यहाँ पर ये देखो, अगर ये वाली डोरिया मैंने इससे पहले एक परांदा बनाया था ऐसे मल्टी कलर में, तो अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लेना, क्योंकि सेम वैसे ही मैंने इन डोरियों को बनाया है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। और ये देखो मैंने कुछ मल्टी कलर में कुछ गोड़ियाँ और कुछ मोती इसमें डाल दिए हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैंने रेडी कर ली है, और लेंथ सबकी सेम है। तो चलो इसको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि ये बेल्ट में लगने वाली है, तो ये सबसे बाद में काम आएंगी। अब इसके बाद में हमें लेना है यहाँ पर कुछ मिरर। तो ये मैंने 4 से 5 मिरर यहाँ पर लिए हैं इस शेप के। कुछ राउंड मिरर लिए हैं, वो भी 4-5 हमने लिए हैं। चलो इनको चिपकाते हैं। तो यहाँ पर आपको चिपकाना कैसे है, ये पहले बड़ी साइज वाले आपको मिरर लेना है, और इनके बीच में डिस्टेंस आपको बराबर रखना है, क्योंकि हमें जो छोटी वाली सर्कल वाली मिरर है वो इनके बीच में रखना है। Yes? तो यहाँ पर इन सबको इस तरीके से रखेंगे, और इन सबको एक एक करते हुए हम ग्लू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको चिपका दिया है। अब हमने यहाँ पर मिरर फ्रेम के लिए जो डोरियाँ यहाँ पर बनाई थी उनको लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैं पतली पतली डोरियाँ मैंने इसी फ्रेम के लिए बनाई थी यहाँ पर। तो ये बिल्कुल फ्रेम का ही काम करेंगी, क्योंकि स्क्वायर शेप में ऐसे फ्रेम तो मिलते ही नहीं है, राउंड शेप में आपको मिल जाएंगे। अब इसके किनारे किनारे पर हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे, और इसके किनारे को कवर करते हुए हमें इसी तरीके से इन डोरियों को लगा देना। एक्स्ट्रा डोरी को हम यहाँ पर इनको कट करेंगे, जितनी भी यहाँ पर ज़रूरत है उतना लगा देंगे। एक्स्ट्रा को कट करेंगे और इसका कोना अच्छे से मिलाते हुए इसको चिपका देंगे, ताकि ऊपर से बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब यहाँ पर देखो हम एक जैसा कलर नहीं लगाएंगे, सब पे अलग अलग कलर के यहाँ पर डोरे चिपकाएंगे, ताकि ये मल्टी कलर में हमें बेल्ट को रेडी करना है, जो कि आपने देख ही लिया था स्टार्टिंग में। इसका वीडियो नहीं दिखा तो देख लेना अच्छे से, रोक के स्क्रीनशॉट लेके। और यहाँ पर ये देखो मैंने ऐसे लगाए, वैसे हमें राउंड वाली शेप पर भी लगाना है, यानी राउंड वाले मिरर में भी ऐसे ही फ्रेम को रेडी करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे फ्रेम तो रेडी हो चुके हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल मिरर फ्रेम की तरह। Yes. अब चलो इसमें बाकी डेकोरेशन करते हैं। तो कुछ कोड़ियाँ ली है यहाँ पर मल्टी कलर की, तो मैंने सबकी अलग अलग कोड़े ली है। फिर मैंने येलो ली है, कुछ मैंने यहाँ पर पिंक ली है, कुछ वाइट ली है। अब यहाँ पर जो राउंड वाले मिरर थे हमारे, उनके दोनों साइड पे हमें इस तरीके से 3-3 कोड़ी को लगाना है। इन कोड़ियों में होल है, आप चाहे तो स्टिच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सारा काम ग्लू से कर रही हूँ। और यहाँ पर इन सबको चिपकाएंगे।
तो ये देखो सब कुछ चिपक के रेडी हो चुकी है और मैंने इनको चिपकाया है। कुछ छोटे मिरर फ्रेम लिए हैं, ये मिल जाते हैं इसलिए आपको। अब इन दोनों के गैप में आपको यहाँ पर रखना है, तो ये थोड़ा बिल्कुल भरा भरा सा हमारा ये बेल्ट नज़र आएगा। सब पे हम इस तरीके से इनको चिपका देंगे, सारे बेल्ट को कवर करेंगे। तो ये देखो गाइस हमारा मिरर फ्रेम भी रेडी हो चुका है। अब ये जो राउंड वाला सर्कल है उसके ऊपर हमें मोती लगाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सिल्वर कलर के मोती लिए जो कि स्पेशली नवरात्रि ज्वेलरी में ही ज़्यादा काम में आते हैं ये वाले, और ये आपको क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इनको सुई धागे से स्टिच करूँगी क्योंकि ये यहाँ पर उक्स वाले हैं, यानी इनमें होल है। तो इस तरीके से सुई में डालते हुए आप इनको लगा सकते हैं, ये चिपकेंगे नहीं अच्छे से। तो मैं यहाँ पर इनके दोनों साइड पे लगाऊंगी क्योंकि दोनों साइड पे तो इसमें कोड़ी लगी हुई है और दो साइड जो खाली है उसमें हम इस तरीके से मोती लगाएंगे। तो ये स्टिच हो जाएगा और ये जो खाली एरिया था वो भी अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही आएगा। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इस पर इसको लगा दिया है। जिसे मैंने इस वाले नीचे के एरिया में लगाया है उतने ही हम उधर ऊपर वाले एरिया में लगाएंगे। मैंने इनको गिन के नहीं लगाए, जितने इसमें लगेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उतने ही मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने मिरर रेडी किए ऐसे सारे सर्कल वाले मिरर हमें रेडी कर लेने हैं। चलो हमारा बेस तो रेडी हो चुका है। अब बारी आती है मैं इसके और भी डेकोरेशन करने की। तो सबसे पहले हम इसमें जो डोरियाँ हमने बनाई थी उन्हीं को इसमें हम चिपकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे इसको लगाएंगे। और यहाँ पर ये देखो बराबर डिस्टेंस में हमें रखना है। नीचे का जो टसल्स की लेंथ है वो सेम बराबर पोजीशन में होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी है तो इसको ऊपर खिसकाते हुए आपको चिपकाना है, पर जो नीचे का बराबर साइज़ है वो फिक्स रहना चाहिए। सबको सेम डिस्टेंस में चिपकाते जाना है। तो इनको भी मैं ग्लू से लगा रही हूँ क्योंकि ग्लू फैब्रिक के साथ में अच्छी पकड़ करता है। प्लास्टिक पे जल्दी खुल जाता है, फैब्रिक से नहीं निकलता है। फैब्रिक पे अगर आप निकालोगे तो फैब्रिक भी फट जाएगी, इतनी अच्छी पकड़ होती है। इसलिए मैंने इनको स्टिच नहीं किया, ओनली चिपका रही हूँ। तो सबको हमने चिपका दिया है। अब इनका जो गैप है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो मैंने सोचा मेरे पास ये कुछ पम रखे हुए तो ये कब काम आएंगी। तो आज मैं इन्हीं को यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो दोनों की जॉइंट के बीच में मैं इसको लगा दूंगी ताकि कहीं से जज ही नहीं होगी कि मैंने बैक साइड से इनको चिपकाया है। और अच्छे से चिपकाने के बाद सारे पम इसमें लगा देंगे हर डोरी के ऊपर। और ये देखो गाइस मैंने कुछ पम भी रेडी किए थे। उसके साथ में मैंने यहाँ पर जो डोरियाँ थी इन सब के पम लगा दिए हैं जॉइंट के साथ में। नीचे मैंने कुछ मिरर फ्रेम लगा दिए जो कि ये डोरियाँ कुछ खाली मुझे नज़र आ रही थी। तो बचे हुए पम सब कुछ मैंने इसमें, जितने भी मेरे पास ताम झाम थे डेकोरेशन के लिए, वो सब मैंने इसमें लिपा पोती कर दिया। तो चलो इसको वेयर करके फाइनल लुक भी आपको दिखा देते हैं। लो भाई हमारा DIY तो हो चुका है कंप्लीट। और ये देखो गाइस मैंने यहाँ पर ना ही कोई डांडे वाला लुक क्रिएट किया है, ना ही कोई उसका ड्रेस लिया है, ना ही कोई मेकअप किया है, फिर भी कितना प्रीटी लगा है। जब मैं इसको ड्रेस के साथ पहनूंगी तो कितना प्रीटी लगेगा। ओ माय गॉड भाई, मेरे को तो इसको देख के ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगेंगे। तो जाइए आप लोग भी जल्दी से बना लीजिए। ये वाला DIY कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो बैग तक मैंने इसकी टसल्स लगाए हैं और टसल से तो इतने प्रीटी लग रहे हैं भाई। मैं तो इसको ऐसे पहन के दिन भर घूमती रहूं। और हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है ज्वेलरी पे। इसका अगला वीडियो हम ज्वेलरी पे बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।